Good morning, children. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Very good morning. अरे आवाज नहीं है, जोश नहीं है। क्लास 6th। Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ Same to you, माँ sir. का आशीर्वाद आप पर बना रहे। इसी भावना के साथ हम आज की क्लास को शुरू करें। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग सब लोगों को। गुड मॉर्निंग, ढेर सारा गुड मॉर्निंग। ठीक है, ठीक है, ओके Okay, sir. चलिए, तो हम Yes, sir. आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जिस बिल्डिंग में आप रहते हो कैसा लगता है बेटा? बिल्डिंग Sir, very nice. अच्छा लगता है? Yes, sir. Family in ओके, that तो building. आज आपको अपने पापा के द्वारा, अपने दादू के द्वारा, नानू के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग आपको बहुत प्यारी लगती है। ठीक है, इसी तरह जो पेंटिंग है आप अपने ड्राइंग बुक पर बनाते हो, आपकी मम्मा बनाती हैं, आपकी दीदी भैया जो भी बनाते हैं वो, और कुछ किताबें, ठीक है, वो आपको बहुत प्यारी लगती है ना। आपको अपने द्वारा बनाई गई चीजें बहुत प्यारी लगती है। पॉइंट, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं कि उन सारी किताबों के बारे में, उन सारे बुक्स के बारे में, ठीक है, जो हमारे इतिहास में जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिनके बारे में अगर हम चर्चा न करें तो हमारा इतिहास अधूरा रह जाता है। गेटिंग पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो हम आज उस तरह की किताबों के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, तो बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। चलो इसके बारे में हम अब अपनी बात हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले कौन है? मरुत्सामी एंड द आयरन पिलर। ठीक है, अब देखो कितने बच्चे आयरन पिलर पर गए हुए हो, ये बताओ मुझे पहली बात। कितने बच्चे हैं हमारे जो आयरन पिलर को जिन्होंने देखा है, ये बताओ, बोलो भाई। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव विजिटेड आयरन पिलर? बोलिए भाई। Sir, मैं कितने भावना। बोले भव्या, अच्छा, आयरन पिलर आप लोग गए हो? Yes, sir, with my मासी. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सुंदर। ठीक है, तो आप अपनी मासी के साथ गए हुए, सुंदर। तो आज हम कहानी पढ़ने वाले हैं, मेरे पॉइंट, मरुसामी Yes, sir. एंड द आयरन पिलर की। मरुसामी वॉज, अच्छा हाँ, मैं तो एक चीज भूल ही गया। मैं हमेशा कहता हूँ ना, आप लोगों को क्या करना है, गेटिंग पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. अपना नाम। यस, तो चलो हम किसका नाम ले आज हम लेते हैं आपसा का नाम लेते हैं। ठीक है, तो Yes, sir. आपका, हाँ Yes, आपसा sir. खुश होना बेटा। हाँ चलो, Yes, sir. तो आपसा वॉज सो एक्साइटेड। हाँ, आपसा एक्साइटेड है और हम भी एक्साइटेड हैं। ठीक है भाई, आपसा वहां जाकर क्या करने वाली हैं? तो आपसा वॉज सो एक्साइटेड, हिज ब्रदर हैड प्रोपेल्ड हिज wheelchair all along the dusty। चलो ये मैं नाम अभी मारुसामी का ही रहने देता हूँ। ठीक है, मारुसामी was so excited his brother had propelled his wheelchair along the dusty stony path past the towering Qutub Minar and up the metal ramp। ओके, मतलब वो वहां विजिट कर रहा है ना। ठीक है, तो वहां पर वो जा रहा है, मेटल जो वहां पर जाने का जो रास्ता है उसकी यहाँ पर थोड़ी चर्चा हुई है। ठीक है, वो वहां लेकर जा रहा है, धूल धक्कड़ से भरा हुआ रास्ता। पॉइंट, चलो आप लोग जितने लोग अगर वहां विजिट किए होंगे, वहां आपने बहुत सारी चीजें आपने नोटिस की होंगी, करेक्ट ना? बोलो भाई। आप जब हिस्टोरिकल, अच्छा ये बताओ, हाँ देखो, थोड़ी सी चीजें मैं आउट ऑफ बॉक्स हमेशा बात करता हूँ, और मुझे इसलिए एक्स्ट्रा क्लास भी ज्यादा लेना पड़ता है और मैं लेता ही रहूंगा। ऐसा है ना कि भाई बच्चों का नुकसान नहीं, इतिहास के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए। पॉइंट, कि हमारा इतिहास कैसा है उसके प्रति जागरूकता, वो जानना जरूरी है। ओके,
ठीक है, जो अपने इतिहास के बारे में नहीं जानेगा ना वो हमेशा अधूरा इंसान रहेगा। ठीक है, कि आपके पापा ने कितनी मेहनत की आपको बनाने के लिए, आपकी मम्मी की सेक्रीफाइस कितनी है, तो ये सब सारी चीजें हमारे इतिहास का हिस्सा बन जाएंगी बाद में। ठीक है, इट हैड बीन टफ बट नाउ ही वॉज हियर इन फ्रंट ऑफ द फेमस आयरन पिलर। चलो, तो आयरन पिलर के पास पहुंच गए। अब ये आयरन पिलर बहुत सारी कहानियां अपने आप पे रखता है। अगर आप आयरन पिलर पे जाओगे तो देखो, ये आयरन पिलर, चूंकि मैं भी गया हूँ, ठीक है, आयरन, देखो मैं लिख नहीं पाया, आयरन पिलर एक बहुत बड़ा एरिया, ठीक है, और इस पर ऐसे, ठीक है, पॉइंट, और ऐसे सर्किल में बना हुआ है। ठीक है, उसके बगल में कुतुब मीनार भी है। ठीक है, अब आयरन पिलर की कहानी, इसके बारे में डिटेल देना, आजकल बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में निकल कर आ रही है। पॉइंट, तो आयरन पिलर देखो, ये बनाया गया कब, अभी आगे किताब में पढ़ोगे आप, ये आउट ऑफ बॉक्स थोड़ा सा, ये रस्ट फ्री है। आज के डेट में भी देखो तो यहाँ रस्टिंग नहीं हो रही है। रस्टिंग का मतलब होता है जंग लग जाना। जब आयरन जो है वो मॉइस्चर जो होता है, मॉइस्चर जो एयर में H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वाह, अब ये जो है मॉइस्चर जो है जो कि एयर में होता है, वो एयर आयरन के साथ रिएक्शन करता है, तो ये जंग जो है लाल लाल देखा होगा ना, आयरन को अगर आप बाहर रख दो, हाँ, तो उसके ऊपर लाल लाल रंग का कुछ कुछ जम जाता है, दिखाई देने लगता है। पॉइंट, इसी को रस्ट कहते हैं। और जानते, एक और नई चीज बता दूं, इससे ये जो रस्टिंग जो होती है ना, इससे तो पहले ये माना जाता था कि ये खराब हो जाता है, आयरन खराब करता है। आजकल इसी टेक्नोलॉजी को, जो रस्टिंग की टेक्नोलॉजी है, उसको फ्यूचर की जो बैटरी है, सेल, उसको बनाने का प्रयास ये कर रहे हैं, साइंटिस्ट ने एक्सप्लोर किया है। अगर ऐसा हो गया तो मतलब आपके जो घर में कूड़ा कबाड़ा जो पड़ा हुआ है, हाँ, वो क्या हो जाएगा, वो एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी फ्यूचर में बैटरी जनरेट करने का। ठीक है, जिससे आप अपने इलेक्ट्रिसिटी को खुद प्रोड्यूस कर लो। इस तरह की संभावनाएं बन गई हैं। पॉइंट, चलो ये तो आउट ऑफ बॉक्स की बात हो गई, आपको थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, उस जमाने में देख लो कि कब का बना हुआ है और अभी तक उस पर रस्टिंग नहीं हुई है। ये बताता है कि हमारा नॉलेज कितना एडवांस था। पहली बात, हमारा नॉलेज कितना एडवांस था। आगे टू पॉइंट, बोलो भाई, अरे खामोश हो गए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो चलो अब हम, बेटा आपसा पढ़िएगा, अब आपसा बेटा पढ़ेंगे आप, यहाँ से पढ़ो बेटा, आपसा। Yes, sir. पढ़िए बेटा। पढ़िए। Ancient India metallurgists metallurgists made major contribution to the made major contributions to the metallurgical history of the world. Archaeological excavation have shown that as Harappans excavations have shown that the Harappans were master craftsmen and knowledge of copper metallurgy। अब देखो, आपको ये रीडिंग हैबिट्स आप लोगों को घर में होनी चाहिए। खुशीपाल, ठीक, 1 मिनट, ओके ओके ओके, चलो तो खुशीपाल पढ़ डालो बेटा। अब आपकी इच्छा है, आपने हाँ पूछ लिया है, वैसे चलिए पूछ बताइए, पढ़िए इसको जरा। Okay, sir. Major contribution to the metallurgical history of the world.
Archaeological excavation have shown that the Harappans were master craftsmen and had had a knowledge of copper metallurgy. चलो ठीक है, ओके ओके। देखो अब ऐसा है बेटा कि आप लोग रीडिंग, देखो सोशल साइंस में हम रीडिंग कराते भी हैं, नहीं भी कराते हैं, उधर इंग्लिश और हिंदी की जो क्लास होती है ना, स्पेशली रीडिंग एबिलिटी को डेवलप करने के लिए होती है ना बेटा, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सा रीडिंग हैबिट्स जोर जोर से पढ़ने की आदत घर में रखा करो, जोर जोर से पढ़ोगे ना तो प्रॉब्लम। 1 मिनट, ओके चलो मैं इसको जरा वाइंड अप करूं, बिकॉज आज मैं बहुत स्पीड मेरी बहुत खराब हो गई। ओके, तो एंशिएंट इंडियन मेटलर्जिस्ट, अब मेटलर्जिस्ट का मतलब क्या होता है? ये एक प्रकार का साइंस है जो इस बात की जानकारी देता है कि कैसे हम मेटल्स को, उनके जो ओर्स होते हैं, आप पढ़ोगे ओर्स क्या होता है? ओर्स को समझो कि मेटल जहां से निकाला जाता है ना, उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है। जैसे आपकी मम्मा जो है ना, वो क्या होता है, चावल में बहुत सारे कंकड़ होते हैं ना, तो चावल विद कंकड़ इज नोन एज ओर्स, ऐसे सोचो, है ना। तो मेटल के लिए ये वर्ड यूज होता है। तो ओर्स विद इम्प्योरिटी, मेटल विद इम्प्योरिटीज इज नोन एज ओर्स, और उसको प्योरीफाई किया जाता है। उसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, विनोइंग वगैरह जो है ना, तो ये तो नहीं होता है, ठीक है। तो इसी तरह का जो मतलब प्यूरिफिकेशन के द्वारा उसको मेटल निकाला जाता है। तो मेटलर्जिस्ट इज द स्टडी ऑफ दैट। ओके, तो एंशिएंट इंडियन मेटलर्जिस्ट, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को हमने क्या कितने भागों में बांटा है बेटा, बता जल्दी बताओ। एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, ये एक तरह का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। और भी तरह के क्लासिफिकेशन किए जाते हैं, फिलहाल हमको इसी से देखना है। तो एंशिएंट, हमारा किसकी बात कर रहे हैं? एंशिएंट का बोलोगे तो किसको? एंशिएंट में कुछ पर्सनालिटीज का नाम बताओ। चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, ये सब सारे हमारे लोग क्या है, भास्कराचार्य, ये सब सारी चीजें जो है ना, ये सब हमारे किसमें है? एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में ये चर्चा हो रही है आपसा, ठीक है ना बेटा, समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। हाँ बेटा, कोई बात नहीं है, हम नहीं पढ़ पाए, इससे डिमोरलाइज नहीं होना है। ओके, चलिए। तो एंशिएंट इंडियन मेटलर्जिस्ट मेड मेजर कंट्रीब्यूशन टू द मेटलर्जिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। विश्व इतिहास में इसने बहुत बड़ा योगदान दिया है, ठीक है, और इस योगदान को हमको और एक्सप्लोर करने की जरूरत है। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, यहां तक कि मैं बताऊं बेटा, जो एरोप्लेन की टेक्नोलॉजी है ना, क्योंकि हम लोगों के ऊपर विदेशी लोग बहुत आए ना बेटा, इसलिए हमारे नॉलेज को दबा दिया गया, ठीक है। अब नई नई जो किताबें मैं पढ़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ ना, तब मुझे विमान के जो टेक्नोलॉजी ना, एरोप्लेन टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं ना, एरोप्लेन की टेक्नोलॉजी, इसको एरोप्लेन का किसने किया? राइट ब्रदर्स, कहा था राइट ब्रदर्स ना, WR राइट ब्रदर्स, ठीक है। और इसके बारे में भारद्वाज ऋषि ने इसमें एक बुक लिखी थी, भारद्वाज ऋषि ने, वैमानिक सूत्रम, ये हमारे पास एक किताब है जिसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। वो मैंने विश्व संस्कृत का सम्मेलन हुआ था बेंगलोर में, तब वहां से मैंने किताब परचेज की थी, और उसमें हमको ये सब सारी जानकारी मिली, ठीक है। क्योंकि मुझे मालूम था कि नॉलेज तो संस्कृत भाषा में है, विजडम ऑफ इंडिया लाइज इन संस्कृत लैंग्वेज, तो मुझे एक अंदर से ये हुई। तो मेरे एक संस्कृत के सर थे, मैं उनकी बहुत बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतना कुछ देने का प्रयास किया, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, आप आर्कियोलॉजी जानते हो ना? आर्कियोलॉजी, व्हाट इज आर्कियोलॉजी? स्टडीड इन हिस्ट्री। देखो, आर्क याद रखना, आर्क लोगी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मीन्स क्या होता है? एक ऐसा साइंस, एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसी स्टडी विच स्टडीज अबाउट द रिमेन्स ऑफ द पास्ट, पॉइंट, जो प्राचीन काल में घटनाएं घट चुकी हैं, जो घटी हुई हैं, जो जमीन के अंदर दबी हुई हैं। अगर ये विज्ञान नहीं होता, अगर ये हिस्ट्री का एक ब्रांच है, फिर जो ब्रांच ऑफ हिस्ट्री, पॉइंट, जो केवल पूरा, जिसको हिंदी में कहते हैं पुरातत्वविद, पुरा मीन्स पुरानी जो चीजें हैं
उनको उनके विशेषज्ञ, विद मीन्स विद्वान, ठीक है, तो उसके विशेषज्ञ, तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हैव शोन, हड़प्पा के बारे में जानते हो ना। आज हमारा जो भारत है, अगर हम ये वेस्टर्न इंडिया का अगर हम मैप ऐसे बना पाते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, तो ये हमारा पाकिस्तान है, प्यारा पाकिस्तान जो हमारा कभी भाई था, ठीक है, ये अफगानिस्तान है, ठीक है, ये जो अफगानिस्तान का जो एरिया है, पाकिस्तान का एरिया है, हम ये जब दोनों एरिया ये कभी भारत के हिस्से हुआ करते थे। पॉइंट उत्तराखंड भारत। Yes, sir. पॉइंट उत्तराखंड भारत। Yes, sir. हाँ, ठीक है, तो यहाँ से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इंडस रिवर के आसपास के जो साइट्स है ना, उसके आसपास, और इसका फैलाव पूरे इंडिया में, ये मेरठ से लेकर कालीबंगन, राजस्थान, रोपड़, लोथल तो देखो यहाँ पर है, लोथल देखो यहाँ पर क्या है, लोथल सर गुजरात में। हाँ, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मुझे यहाँ विजिट करने की लोथल में, पॉइंट। और लोथल में हमने देखा कि बहुत सारी चीजें मिली, वहां डॉकयार्ड था। मैं आप लोगों को फोटोग्राफ अपना दिखाया नहीं, क्या करूं, इतनी बिजी लाइफ हो गई है ना। चलो, तो हड़प्पन्स वर मास्टर क्राफ्टमैन मतलब वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाते थे, ठीक है, हाथों से, ठीक है, वहां तो मैंने खुद ही देखा हुआ। एंड हैड नॉलेज ऑफ कॉपर मेटलर्जी, कॉपर के बारे में, कॉपर का इनको नॉलेज बहुत ज्यादा था, ठीक है। अभी गुप्ता पीरियड में आयरन एज था, ये देखो आयरन का नॉलेज है ना इनको। उसी तरह हड़प्पन काल में किसका नॉलेज था, कॉपर का नॉलेज, Copper. ठीक है, मतलब मेटल का नॉलेज था। अगर हड़प्पा में कॉपर था तो ये हमारा गुप्ता पीरियड और मॉडर्न पीरियड में आयरन की जानकारी हो गई थी, पॉइंट, ठीक है। द इवन मैन्युफैक्चरिंग ब्रॉन्ज बाय मिक्सिंग कॉपर, ठीक है, ये ब्रॉन्ज भी बनाना जानते थे, ठीक है, एंड ब्रॉन्ज बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टीन व्हाइल द हड़प्पन्स बिलोंग टू द ब्रॉन्ज एज, ठीक है, देयर सक्सेसर्स बिलोंग टू द आयरन एज। मतलब हड़प्पन जो है ब्रॉन्ज एज, मतलब ब्रॉन्ज के सामान को बनाने में महारत उनको हासिल थी, तो उनके बाद के जो लोग आए ना, वो उनको क्या था, आयरन के सामान बनाने में महारत हासिल थी। और आजकल के लोगों को किस सामान में को बनाने में महारत हासिल है, प्लास्टिक का सामान, Sir, plastic. ठीक है। आगे पॉइंट। अब पुराने जमाने की एम्बेसडर को आज की किसी गाड़ी से अगर भिड़ जाए तो एम्बेसडर तो चकनाचूर कर देगी, पॉइंट, आगे पॉइंट। तो आप Yes, sir. सभ्यताओं का जो पतन है, उसके पीछे एक थ्योरी ये भी कहती है कि आयरन वॉज स्ट्रॉन्गर देन ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज से अगर लड़ने वाला कोई हो, ब्रॉन्ज का सोर्ड हो, और आयरन का सोर्ड किसी के पास हो, तो आयरन का जिसके पास सोर्ड होगा, he can or she can easily defeat the person having or a bronze sword. Similarly, प्लास्टिक के साथ भी ऐसे ही है। So these makes the technology non-durable. प्लास्टिक जो है ना, ये सस्ता होता है, हल्का होता है, लाइट वेट होता है। हम लाइट वेट कर रहे हैं, बट स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे हैं। जैसे वैसे ही हो गया ना, जिम में जाने वाले और योगा करने वाला मनुष्य कितना स्ट्रांग होगा। मन को स्ट्रांग करना है तो हम क्या बोलते हैं, योगा करो, मेडिटेशन करो, बुद्धि विचार स्ट्रांग होंगे, और आप बाहर के चटपटे सामान को खाने की भावनाएं कम हो जाएंगी। मन को क्या देखना है क्या नहीं देखना है, ये मन के स्ट्रांग होने से होता है। इसलिए हम बच्चों को क्या कहते हैं, योगा करो, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैदिकेन। तुम लोग को तो याद होना चाहिए सब। चलो ओके, आते हैं, ठीक है। इंडिया प्रोड्यूस्ड हाईली एडवांस्ड टाइप्स ऑफ आयरन, फोर्स्ड आयरन, ठीक है, रॉट आयरन, ये आयरन के प्रकार हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ आयरन। आगे पॉइंट। अब ये देखना है कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजिकल लेवल क्या था। हम आयरन के, हम तो केवल जानते हैं आयरन ही होता है, लेकिन ये तो अलग अलग टाइप के आयरन है भाई। अरे देखो पॉइंट, बोलो भाई। Yes, sir. मेरी बात सुन रही है। फोर्स्ड आयरन
रॉट आयरन, कास्ट आयरन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि फोर्स्ड आयरन क्या होता है, ठीक है। तो मतलब ये हीट करने के बाद उसके जो मेटल पीस हैं उसको बनाने का एक तरीका है। सारे आयरन तो हीट करके ही बनते हैं, लेकिन उसमें जैसे आप इसको ऐसे समझो कि जैसे सारी चीजें पेट्रोलियम होती है ना बेटा, हाँ, जिसको कहते हैं पेट्रा प्लस ओलियम, पॉइंट पेट्राओलियम होता कहते हैं उसको। पेट्रोलियम का नाम सुना है? बोलो भाई। Yes, sir. पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का मतलब जानते हो क्या होता है? पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा मतलब रॉक, पेट्रा का मतलब पेट्रा प्लस पेट्रोल ओलियम है ना, उसी से बना है पेट्रोलियम, ठीक है। तो पेट्रा का मतलब होता है रॉक, रॉक से निकला हुआ तेल। सबसे पहले पेंसिल्वानिया, अगर मैं सही हूं तो, हाँ, पेट्रोलियम जो है सबसे पहले पेंसिल्वानिया में निकला था, अगर मैं सही हूं तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो ये रॉक से निकली थी। इसी तरह अगर पेट्रोलियम जो निकला ना, पेट्रोलियम में बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, उसको प्योरीफाई किया था, ठीक है। इसी से आपको डीजल, ग्रीस वगैरह जितने हैं ना वो सब मिलते हैं, और लास्ट में मिलता है क्या? पेट्रोल। तो पेट्रोल हमारा इससे भी आगे है, इसको भी और प्योरीफाई किया जाता है। तो पैराफिन जो कि एरोप्लेन में यूज किया जाता है, पॉइंट। तो देखो ये स्टेजेस हैं। इसी तरह आयरन को जो निकाला जाता है ना, तो आयरन के भी बहुत सारे स्टेजेस हैं। आगे पॉइंट, उसको बनाने की जो प्रोसेस है वो उस प्रोसेस के अनुसार हम उसको अलग अलग हम नाम देते हैं। अब ये फोर्स्ड आयरन जो होता है ना, एक प्रकार का जो लोहे का ही एक प्रकार है, जिसका ज्यादातर यूज हमारे जो है ना, अगर हिंदी में कहो तो इसका मतलब क्या होता है? कुछ बच्चे मुझे बताओ, देखते हैं हमारे बच्चों की हिंदी कितनी स्ट्रांग है। ये क्या लिखा है मैंने? सर जंगला। इसका मतलब क्या होता है? हाँ, आप इसको, ठीक है, इसका मतलब मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स से पूछ के मुझे बताओगे, ठीक है। देखो, इस तो रॉड जो आयरन था, इसका यूज जो है दरवाजा वगैरह में होता है, और कास्ट आयरन जो होता है ना, इसका यूज जंगला सर जो घरों के बीच में सर जो हॉल होता है सर, ऊपर एक लोहे का बना रहता है सर, जिसमें सनरेज अंदर आती है। अच्छा ठीक है, आप और भी रिसर्च करना, ठीक है, और मुझे बताना, ठीक है। तो ये हमारा था आज, और अभी कितना हमारा टाइम बचा हुआ बच्चों? सर खिड़की। जंगला मतलब क्या हो गया? खिड़की। एक, हाँ, जंगला एक बंगला जिसमें हो बड़ा सा जंगला, ठीक है। हाँ, ये हुई ना बात। गुड गुड गुड। कौन बताया? ऋषभ है क्या? अरे शाबाश लक्ष्मी बेटा, ठीक है। तो अब बताओ कितना टाइम हमारे पास बचा हुआ बेटा, जल्दी बताओ तो मैं आगे बढ़ाऊं कहानी उसी से। 6 मिनट। 6 मिनट, ओके। तो चलो हम आयरन पिलर को एक बार पढ़ लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक 6 मिनट में मेरा हो जाएगा। द आयरन पिलर एट मेहरौली। कहाँ है? मेहरौली। और मेहरौली कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली। अगर ये मेरा दिल्ली है ना, तो मेहरौली कहाँ है? नीचे, ठीक है। इधर फरीदाबाद, इधर नोएडा, इधर गुड़गांव, इधर नोएडा, और इधर हमारा ये क्या है? मेहरौली, साउथ दिल्ली में। कहाँ है? साउथ दिल्ली। तो मेहरौली is a remarkable example of the skill of India craftspersons. It is made of iron 7.2 meters high. इसकी हाइट कितनी है? 7.2 meters and weigh over 3 tons. Okay, 3 टन का है। It was made about of 1500 years ago. आज अपने घर का एक आयरन का कोई सामान बाहर रख के दे दो, रख के देख लो, रस्ट रस्ट एंड रस्ट, पूरा लाल 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 पूरा कवर हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन उस जमाने का बना हुआ ये हमारा प्यारा आयरन पिलर आज भी बताता है, उसके उस मैसेज को पढ़ने की जरूरत है। And unfortunately, we are not able to read that message. What that building says about the glorious past of your history. You know point? कि आपकी हिस्ट्री कैसी थी, कि आप कितने विद्वान थे आप लोग, कि आप लोग ने इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई। आपको प्राउड होने की जरूरत है।
मैं कहता हूं ना, हर भारतीय को, अगर वो भारतीय है तो अपनी सभ्यता, संस्कृति, ठीक है, और अपने देश की चीजों पर गौरव होना चाहिए। मैं गलत हूं कि सही हूँ? सर राइट। प्राउड ऑफ सर सही। पॉइंट कंट्री, पॉइंट सब लोगों को प्राउड होना चाहिए। पॉइंट समझ रहे हैं? जैसे आपके मार्क्स आ जाएंगे, आपकी मम्मी ने कुछ किया, हाँ मेरी मम्मी तो इतना अच्छा खाना बनाती है, इडली बनाती है। आपसा तुम्हारी मम्मी इडली अच्छा बनाती है ना बेटा? हाँ, अब स्कूल खुलने वाला है, ठीक है, अब समझ लेना, अब स्कूल खुलने वाले हैं। आप सबके घर की इडली और डोसा में मैंने पकौड़े आपके लिए तैयार रखे हैं। ओके ओके, वेरी गुड, थैंक यू। तब मुझे भी आप लोगों को ऑफर करना पड़ेगा भाई। चलो एक ऑफर तो मिल, चलो ठीक है, ओके। हाँ, वी नो द डेट बिकॉज देयर इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर मेंशनिंग अ रूलर नेम्ड चंद्रा। अगर देखो इंस्क्रिप्शन का क्या महत्व होता है, पॉइंट कि इंस्क्रिप्शन क्या होता है? राइटिंग ऑन द हार्ड सरफेसेस, हार्ड सरफेसेस के ऊपर जो लिखा जाता है ना, दैट इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। लिखा जाता है उसे। वेरी गुड, हार्ड सरफेसेस के ऊपर लिखा जाता है। तो इसके ऊपर क्या लिखा गया? जैसे प्रयाग प्रशस्ति, हाँ, समुद्रगुप्त ने लिखा, प्रयाग प्रशस्ति लिखा, तो हम समुद्रगुप्त के बारे में जान पाए। अशोका ने देखो इंस्क्रिप्शंस लिखे, मैसेजेस लिखे भगवान बुद्ध के, लॉर्ड बुद्धा के, तो हम अशोका के बारे में जान पाए और भगवान बुद्ध के बारे में भी जान पाए। अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में जाओ, महाराष्ट्र में, वहां पर हैं, ठीक है। कार्ले हिल्स, ऐसे बहुत सारी जगह हैं भारत में, ठीक है, जो अगर वो नहीं होती तो हम भारत के इतिहास के बारे में नहीं जान पाते। पॉइंट अगर आपसे पूछ लिया जाए आपके परदादा 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 के परदादा कौन थे, तो आप लोग क्या हो जाओगे? चुप हो जाओगे। पॉइंट लेकिन अगर मुझसे पूछो तो मैं अपने 4-5 पीढ़ी पहले के लोगों के बारे में बता सकता हूँ, ठीक है। और ये जानना अच्छा है, जानना चाहिए, एक फैमिली ट्री। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ, आप लोग अपनी फैमिली ट्री बनाएंगे। चलो मुझे ऐसे याद आ गया, तो आप लोग क्या करोगे? एक फैमिली ट्री बनाओगे, ठीक है। मतलब आपके दादा के दादा, उनके दादा, कितना पीछे आप जा सकते हो। आप अगर मनीषा है तो मनीषा के पापा, मनीषा के पापा के पापा, उनके पापा, उनके पापा, उनके पापा, उनके पापा, कितना पीछे आप जा पाते हो, ठीक है। अगर ये इतिहास, अब देखो मैं बताऊं, मैं पूरी गया था, कब गया था? 1991। अब वहां पर 1991 में वहां पर एक पंडा लोग होते हैं, ठीक है, आप लोग जानते होंगे, जो वहां से बिलोंग करते होंगे। अब ये लोग क्या करते थे ना, पहले के जो लोग रिलीजियस यात्राएं करते थे ना, है ना, जैसे ट्रेवलर्स होते ना, ट्रेवलॉग्स लिखते हैं, तो रिलीजियस यात्राएं जो करते थे, तो ये लोग क्या करते थे ना, जितने लोग यात्राएं करते थे उनको उनके नाम इकट्ठा कर लेते थे, ठीक है। और ये लिंक अभी भी आप जाओ, हालांकि चीजें बहुत कम हो गई हैं, हाँ, लोग इस विज्ञान को समझ नहीं पाए, ठीक है। और वो बताते थे कि अच्छा अच्छा आपके दादा वो थे, आपके दादा वो थे, वो पूरे जीनियोलॉजी आपकी खंगाल कर रख देते थे। आर्गेटिव पॉइंट, मेरी बात समझ रहे हो? यस सर, यस सर। आप लोग अपनी फैमिली ट्री बनाना, ठीक है, और उनसे, अपने पापा से, अपनी मम्मी से, हाँ, अपनी दादी से, दादा से, उनके बारे में पूछना, ठीक है, और वहां से कुछ मैसेज लेके मुझे बताना, ठीक है। चलिए आइए, तो आयरन पिलर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो इंस्क्रिप्शंस ऑन द पिलर मेंशनिंग द रूलर नेम्ड चंद्रगुप्ता हु प्रोबेबली बिलोंग। चंद्रगुप्ता ने बनाया था। हाँ, कितना अच्छी बात बोल दिया। तो गुप्ता डायनेस्टी प्रोबेबली लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि कुछ मैसेजेस जो है ना, लिंक स्थापित नहीं हो पा रहे थे, है ना। तो कौन से गुप्त ने बनाया? हालांकि लोग कहते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ही ये सब काम किया जाता, ठीक है, लोग कहते हैं, लेकिन चंद्र नाम के राजा ने, जो हो सकता है विक्रमादित्य की एक टाइटल चंद्र भी हो, तो एक मतलब श्योरिटी नहीं कर सकते, जैसे दिस इज मनीषा, दिस इज सूर्यांशु, दिस इज उन्नति, दिस इज आपसा और दिस इज अब्दुल। इस तरीके से हम श्योर नहीं हो पा रहे, लेकिन ये तो श्योर है कि गुप्ता डायनेस्टी में बना था। तो व्हाट इज अमेजिंग is the fact
that the pillar has not rusted in all these years. इतने साल हो गए लेकिन रस्टिंग नहीं लगी है. And it shows the greatness of India's metallurgy. भारत में जो मेटल का जो साइंस था, हाँ, रसायन विज्ञान जो था भारत का, वो कितना एडवांस था. It indicates all this. Correct ना? Yes, sir. चलो Yes, इसी sir. के साथ Yes, sir. आज की इतिहास की कथा को समाप्त करते हैं. तो बसंत Sir? पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लोग मुझे कॉल कर लेंगे कब आपको बुलाना है, कब आप हम लोग मेरे साथ शेयर करेंगे. ठीक है? Okay, sir. हाँ, ओके बेटा, चलिए. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. सर हम 140 की बात कर सकते हैं. बिल्कुल. 140 में एक तरफ मैं कनिष्का और अंशपाल का टेस्ट लूंगा और दूसरी तरफ आपको एंगेज कर दूंगा. ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. Have a- Okay, sir. Bye, sir. Okay, sir. Bye, sir.